नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद हेल्पलाइन नंबर वही 9871070307 education@अहमद। एक वही अपील कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और दूसरी बात लाइक करना भी सीखो, और जितने कम से कम 10 लोग को शेयर कर दिया करो। और भी सेंटर पर अब जा रहे हो थ्योरी देने, तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आपको मिल रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उनको बताओ इस बारे में, वीडियो थोड़ा शेयर करो उनके साथ, वो शायद उनको भी बहुत सारा फायदा होगा। ऑब्वियसली उनके पास बहुत क्वेश्चन है, वो किससे पूछे, कौन जवाब देगा उनको। बोर्ड के पास टाइम तो नहीं है, वो जवाब नहीं देने वाले, वो क्वेश्चन भी नहीं लेने वाले। तो बेटर ये है कि आप उनकी हेल्प कर दो, उनको बोलो कि इस वीडियो पर आओगे, इस वीडियो पर आकर के आप कमेंट में क्वेश्चन आंसर करो, जो भी सर से पूछोगे आंसर मिलेगा। ठीक है, चैनल को अपने अब बाकी फ्रेंड्स को मोटिवेट करो। इतना काम तो मेरे लिए कर ही सकते हो, हम लोग आपके लिए कितना सारा काम कर रहे हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालें। अच्छा, अभी बात करनी है हमको, दूसरा वीडियो बोला था, वादा किया था, वो आएगा 10th क्लास पेंटिंग, राइट, 2 to 5, 10th क्लास पेंटिंग 2 to 5, इसका वीडियो ये चल रहा है। इसमें क्या है, मैं एक बात बता देता हूँ। 30 मार्क्स का पेपर है। 30 मार्क्स के पेपर में पहले 9 नंबर पास होने के लिए होता था, अभी 9 नहीं है, अभी 7 पर भी पास होता है, 7 पर भी पास होता है। अब जरा इसमें इसकी बात समझ लेते हैं हम, क्या कहानी क्या है। अब इसमें पास फेल किया 10th क्लास में, तो पेंटिंग का कोई पास फेल का सवाल ही नहीं है। पहली बात समझो हमारी बात, प्रैक्टिकल थियरी टीएम में सब मिला करके अगर 33 कहीं भी पा जाते हो तो पास हो जाओगे, तो इसकी पासिंग मार्क का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो उनके लिए 12th क्लास के लिए ज़्यादातर है। तो पहली बात ध्यान से समझो, अगर प्रैक्टिकल में ही 33 मिल गया, प्रैक्टिकल और टीएम में मिला के 33 मिल गया, तो आप थियरी में 0 नंबर हो तो भी पास हो गए, मगर एब्सेंट नहीं होना, पेपर जरूर जाके देना। 2-4 नंबर मिले, 5 मिले, मिल रहा। और वही एग्जामिनेशन में सबको बताए क्या करने का, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, जो मिलता है, जो आता है वो करो, सहूलत मिलता है वो करो, जो नहीं आता उसको बना के करो, छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन अगर पास होना चाहते हो तो। ठीक है, कल भी हमने देखा बच्चे पेपर दे के जब जा रहे तो छोड़ के जा रहे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्यों छोड़ के जा रहे बाबा, आप फेल ही हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर 4 नंबर का मान लो जो लिखा गलत भी हो गया, और एक एक नंबर करके ऐसे बना के 4 क्वेश्चन लिख दिया जिनमें एक एक नंबर मिल गए, तो आप सोचो कि वो जो 4 नंबर गए वो रिकवरी तो हो गए। ठीक है, अभी 10th क्लास पेंटिंग में, ठीक है, 2 to 5 कोड है जिसका, इसमें चैप्टर 5 और 8, इसमें से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, चैप्टर 8 क्या है, पायनियर ऑफ द कंटेम्पररी। पीछे देखना सैंपल पेपर भी चल रहा है, पीछे बोर्ड का पेपर भी चल रहा है। एक पूरा बोर्ड का पेपर डाल दिया, सैंपल पेपर डाल दिया, हिंदी भी डाल दिया, इंग्लिश भी डाल दिया, उसका आंसर भी डाल दिया, राइट। अभी देखना आर्ट चैप्टर 8 है, पायनियर ऑफ कंटेम्पररी आर्ट करके। इसमें अच्छा एक बात होती है, चैप्टर 8 में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना, और चैप्टर 5 में से एक 3 नंबर क्वेश्चन आना। जरा इसको पकड़। इसमें क्या, राजा रवि वर्मा केरला में बहुत फेमस हुआ करते थे पेंटिंग के लिए, मैथोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को बनाते रहते थे, राइट। तो राजा रवि वर्मा के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत आता है। पूरा ये चैप्टर राजा रवि वर्मा पर फोकस है, ध्यान रखना। और राजा रवि वर्मा से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा के पूरी स्टोरी को पकड़ के चले जाना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया राजा रवि वर्मा का। जरा हम लोग बात करते हैं और क्या क्या। एक तो गोवर्धन कृष्णा का बार बार आता है, उसके पेंटिंग से गोवर्धन कृष्णा का बार बार ये आता है, ध्यान रखना। ब्लैक प्रिंसेस, ये भी बार बार आता है। व्हाट इज द टेरिकोटा का टाइल, डिस्क्राइब द टेम्पल विद द टेराकोटा टाइल। टेराकोटा में जो टाइल लगी है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। टेराकोटा टाइल, ये भी बार बार आता है। राम भरत की पेंटिंग, नाइट वॉच करके पेंटिंग बार बार आता है। मोनालिसा की पेंटिंग, राजा रवि वर्मा हमने बता ही दिया, वो इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब बुल कैपिटल, हु बिल्ट कोणार्क सन। ठीक है, कांथा सारी, उसके बाद गोवर्धन हो गया, उसके बाद सेल्वाडोर डाली। ठीक है, सेल्वाडोर एक कंट्री है, ध्यान रखना। सेल्वाडोर एक सिटी का भी नाम है, एक कंट्री में सेल्वाडोर आता है, राइट। सेल्वाडोर बल्कि कंट्री है, उसका डॉली। फ्रेस्को बोनो, टेराकोटा टाइल ऑलरेडी बात हो गई है। डांसिंग गर्ल, फुलकारी डिजाइन, कोलम, सिजानी पेंटिंग, और उसके बाद है लियोनार्ड डाविंसी वाला। उसके बाद कांथा आर्ट। ये जितने वर्ड बोले गए प्लीज इनके क्वेश्चन जाकर ध्यान से कर लेना। क्या क्या इसमें आने वाले, एक बार मैं बता दूं आपको। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है 9, 2 नंबर के 7 क्वेश्चन है 14, 1 नंबर के 7 क्वेश्चन है। टोटल मिला के 30 मार्क्स का पेपर है, और 1.5 घंटे का 1.5 आवर का पेपर है। ठीक है, कर लोगे,
कर लोगे ना, कर लेना ये सब चीज़ें। और देखना, एक हम लोग एक बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले भी बोला, जो सैंपल पेपर है प्लीज़ इनको करके जाना, इन पर ज़्यादा टच करना, सैंपल पेपर से बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। इसमें क्या है देखना, अर्जुन का चिंतन, कोणार्क, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, ध्यान है वही मैं बोल रहा था, गोवर्धन वाला कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण का गोवर्धन पर्वत वाला जो कहानी है उस पर वो उससे क्वेश्चन आता है, राइट। राजपूत पेंटिंग, गुलेरी स्कूल का क्या योगदान है राजपूत पेंटिंग में, ध्यान रखना। उसके बाद कॉलम हम ऑलरेडी बात कर चुके, फुलकारी, ये क्वेश्चन वो है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, कॉलम बार बार रिपीट कर रहा है, गोवर्धन पर्वत बार बार रिपीट कर रहा है, ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, ठीक है। लियोनार्डो डाविंसी वाला उसका भी है। प्रभाववाद पेंटिंग के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो, अपने पेंटिंग के विषय वस्तु को चयन करते हुए रिनोइर का प्राथमिकता क्या है, ये सारी चीज हिंदी में भी हम बात कर रहे हैं, राइट। पाल सेज की पेंटिंग, अच्छा क्यूबिज्म या घनवाद क्या है ये पूछा गया। सल्वाडोर डाली बार बार पूछा जा रहा, ध्यान रखो ये बार बार हम कह रहे हैं। कादिंसी की मैन विद वायलन, उसके बाद अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आता है। ब्रिटिश राज के प्रारंभ में किस तरह की पेंटिंग का विकास हुआ कला, इन बिफोर जो स्टार्टिंग पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा था उसमें सबसे पहले किस पेंटिंग का विकास हुआ है, रविंद्रनाथ, अच्छा गगनेंद्र दास टैगोर का एक लेटर है, वो लेटर किससे रिलेटेड है, ग्राफिक्स का एक क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। ये सारा अब करके आना। 2 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सेजन पेंटिंग, स्टिल लाइफ ऑन ओनियन, राइट। ग्राफिक्स पेंट मेकिंग या ग्राफिक पेंटिंग, ठीक है, इन पर ध्यान देना। सल्वाडोर डाली बात होगी, क्यूबिज्म की बात हो गई है, तो ये सारा कंटेम्प्रेरी आर्ट एक हो गया। एक चैप्टर 5 का भी बोला 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रेनिसेंस है, रेनिसेंस, ठीक है, रीबर्थ, रेनिसेंस का सेंस रीबर्थ, इसका डायग्राम है। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में बात हो गई, लेनार्डो डाविंसी के बारे में बात हो गई, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है भाई। राम भरत की भी बात हो गई, राम ब्रांड टी लगा के आता है, राम भरत, अगर इंडिया में पढ़े तो राम भरत पढ़ेंगे, ठीक है। पेंटिंग नाइट वॉच राम भरत की पेंटिंग से रिलेटेड है, लियोनार्डो डाविंसी वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको कर लेना, आप पास हो जाओगे, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो पेंटिंग में देखो सीधी सी बात है, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, आपने थ्योरी में पा चुके हो, थ्योरी में मान लो 20 मार्क्स है, उसके बाद पीछे से TMA का 5 मार्क्स है, तो कितना 25, आपको कितना चाहिए 8 मार्क्स और चाहिए, 33 कैसे भी ले आओ, टोटल करके ले आओ, पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद होम साइंस 12th क्लास की भी आएगी अभी वीडियो, हाँ कुछ का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बच्चा है आर्यन, ठीक है, आर्यन का एक क्वेश्चन आ रहा बार बार कि हमने क्या करा, जब एडमिशन लिया था उस वक्त कुछ सब्जेक्ट ले लिया था क्रेडिट में, TOC ले लिया था, राइट, मगर ओरिजिनल नहीं भेजा, तो ओरिजिनल अब भेज रहे तो क्या होगा भाई, हमने बार बार बोला है कि आपने अब अपडेट के लिए भेजा, तो हो सकता है अपडेट हो जाए एग्जामिनेशन तक, हो सकता है नहीं भी हो, जब नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप लेट भेज रहे हो, तो उसका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो सब्जेक्ट आगे, जो सब्जेक्ट नहीं है वो नहीं लिखा जाएगा, क्रेडिट उसमें ऐड होगा नहीं, रिजल्ट पास में दिखाएगा नहीं, मगर उससे घबराने की बात नहीं है, बोर्ड में जाना, ओरिजिनल मार्कशीट बताना कि मैंने भेज दिया, एक रिक्वेस्ट दे देना, ताकि वो लोग जल्दी से उसको परस्यू कर सकेंगे। अच्छा, हमारा एक लड़का, क्या नाम है उसका, वो बार बार पूछ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, बाबा हमारा जो बच्चा है उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, राइट, मैं बताता हूँ क्या नाम उसका, हाँ पंकज राम बाबा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, सेंटर पर जाओ, एग्ज़ाम दो और लिखो, वहाँ पूरा ध्यान से लिखो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप हमारे स्टूडेंट हो, डायरेक्ट आप पेपर दे रहे हो, आपको चिंता की बात नहीं, पूरी सपोर्ट हेल्प पूरी आपको, जाओ मस्त रहो, लिखो बस फ्री, ठीक है, बाकी बातें फ़ोन पर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ स्टूडेंट, मैं और भी 1-2 बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा है कि फार्मेटिक का मार्क नहीं मिला, अरे फार्मेटिक के मार्क्स भी कुछ दिन में खुल जाएंगे, घबराने की इतनी क्या बात हो रही है, क्यों चिंता कर रहे हो इतनी बार बार। हाँ आजकल फ़ोन लेना, मैसेज लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेपर में सारा दिन हम लोग बिजी रहे तो आपकी मदद नहीं हो पा रही। हाँ जो बच गए पेपर, जैसे कुछ ने बोला कि वो फिजिकल एजुकेशन का, योगा का, अरे सबका ये सब वीडियो आएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ 10 दिन पहले 20 दिन पहले नहीं बनेगा, पेपर के 3-4 दिन पहले बनेगा, या 2-3 दिन पहले आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि पहले भी नॉर्मल वीडियो आते रहे, ये भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन
पढ़ाई के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं ले सकते अभी हम लोग कि फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम, ये सब नहीं ले सकते अभी, टाइम नहीं है। अक्टूबर के पेपर के लिए पहले हम लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो देख करके फिर उनके रिजल्ट पे फोकस होंगे, उस दौरान हम लोग चलते रहेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी भी वीडियो में ले सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास के साइंस के एक एक्स्ट्रा दे दिया है, वो करो, और इससे ज़्यादा अभी नहीं कर सकते बेटा, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि पेपर में आप समझो, अगर आपका पेपर 2:30 बजे का है, तो आप ये समझो कि 1 बजे हमको 1 बजे एंट्री हो जानी है। 1 बजे क्या हम लोग 11:30 बजे 11:30 बजे एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद सारा टाइम वही रहते हैं, ऑब्जर्वर आ जाते हैं बोर्ड से, फिर वो लोग बैठे रहते हैं, फिर उनके प्रेजेंस में पेपर खुलती है। पेपर खोलने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है रूम में, रूम के लिए अलग अलग लगा के रख दिया जाता है, फिर रूम के टीचर्स आते हैं, वो उसको लेके जाते हैं। आप जब एग्जाम थियरी का देखने जाते हो तो बाहर सेंटर के बाहर आपका लगा रहता है कि सीटिंग प्लान लगी रहती है, कौन से रूम में जाना है, कौन से सीट नंबर पर जाना है, एग्जैक्टली उसी रूम में उस सीट में जाओ, वहां जाके बैठो। टीचर फिर आपको उस रूम के बाहर भी लगा होगा ये सीटिंग प्लान, वहां से भी मैच करो और फिर जाके वहां बैठो, ठीक है। जो आपकी सीट है वहीं बैठे। ध्यान रखिए कि आपके पेपर में ए सेट लिखा हुआ, ठीक है, तो आप सेट में ए ही लिखोगे और उसी सेट से क्वेश्चन आंसर सारा करोगे। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, ठीक है। कोशिश तो करो इंग्लिश में, अगर आता है तो लिखो, नहीं तो हिंदी में लिखो, इधर उधर मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें ठीक से आता है वो करो। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उनको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो कम होता है कम लिखो। दाएं बाएं से लिखा तो लैंग्वेज बदल के, कोई किसी टीचर ने कोई हिंट दे दिया कि आंसर है ऐसा, इसका ये आंसर, तो एग्जैक्टली कभी नहीं लिखना उसको, उस आइडिया को ले लो और अपने हिसाब से उसको कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मगर प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमारे वीडियो से अभी कल पेपर होगा ना, फिर हम इसको दिखाएंगे कि हमारे पेपर से कम 50% का क्वेश्चन मिलेगा। मैं ये नहीं कहता 100% मिलेगा या टॉप कर जाओगे, कि पास होने के लिए पूरी कम से कम मुझे पता है पास हो जाओगे इस वीडियो से। वीडियो 4-5 बार देखो, देखने के बाद वीडियो चलाओ, नीचे बुक रखो, उससे वो टॉपिक निकालो, जो हम टॉपिक कह रहे हो वो टॉपिक पढ़ो। 20 टॉपिक बता दिया, 20 टॉपिक को पढ़ डालो। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। उसको रात भर दिन भर करते रहो। उसके बाद लास्ट में फिर वीडियो देखते रहो एग्जामिनेशन से पहले कि उस वीडियो में हमने क्या बोला। नहीं देख सकते तो उसको कान में लगा के सुनते रहो और वही टॉपिक खोलते रहो, पढ़ते रहो। हम लिख के क्वेश्चन नहीं दे सकते, हम लोग पास बिल्कुल टाइम नहीं बेटा, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए हाँ, अप्रैल वालों के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। हम आराम से 2-4 या 5-5 वीडियो भी एक सब्जेक्ट के बना सकते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वी हैव ए सफिशिएंट टाइम। अभी आपके लिए बिल्कुल नहीं, और ये चैनल को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम लोग को 3-3.5 महीना हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम नहीं मिला। तो जितने वीडियो पॉसिबल हुआ वो हम आपको देते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।